आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। देखो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है पूरी प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि ये कंसिस्ट करते हैं इनटू दी हायर प्लांट्स के रीजन में। यहाँ पे हायर प्लांट्स में इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पे ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉर वेरियस पिगमेंट्स कंटेनिंग सेगमेंट में ये प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की, तो हम बोलेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो यूजुअली कंसिस्ट करता है स्फेरिकल जोन से, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्फेरिकल अरेंजमेंट के साथ इसका जो रीजन है वो ओवॉइड फॉर्मेशन करता है। ओवॉइड इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो शेप इसकी कंसिस्ट होती है वो डिस्कॉइडल शेप होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक लेंस शेप के फॉर्मेशन में वो अकर होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट रीजन की वो वेसिकल बाउंडेड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप स्ट्रक्चर से। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन एनवेलप सिस्टम बताया है हमने यहाँ पे, ये कंसिस्ट करता है उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन का। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है ये कंसिस्ट करता है उसकी लेयर को, जैसे हम आउटर मेम्ब्रेन में बोलेंगे और ये इनर मेम्ब्रेन में बोलेंगे। ये दोनों मेम्ब्रेन का जो काम है यहाँ पे वो एक एनवेलप के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो वेसिकल रीजन है और बताया गया है, ये वेसिकल रीजन की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये एक कंपोनेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कंसिस्ट करता है इसके डबल मेम्ब्रेन के एनवेलप स्ट्रक्चर को। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये कंसिस्ट करता है एज अ सपोर्टिंग लेयर का। सपोर्टिंग लेयर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर, जो सेल के रीजन को और उसके कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब करने में और इंजर्ड करने में रहते हैं। ये इंजर्ड एक्टिविटीज़ को ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही बचाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है। देखो, फ्लूइड की अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम बोलेंगे एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस फ्लूइड का भी, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये हमें पता है। ये डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं ये फ्लूइड के नेचर से ही कंसिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे इस रीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो सेल प्रेजेंट होते हैं इस सेगमेंट के अंदर, उनको एक अलाइव कंडीशन में यही रखने में हेल्प देता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं मूवमेंट होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी उसके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो वो कंसिस्ट करती है पहले आउटसाइड वाली मेम्ब्रेन को, जिसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। देखो, अगर आउटर मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो हम बोलेंगे ये कंसिस्ट होती है एज ए स्मूथ इन अपीयरेंस में, क्योंकि हमें पता है जो आउटसाइड लेयर होती है स्मूथ तो होती है पर थिक अपीयरेंस शो करती है, क्योंकि जैसे कि आउटर लेयर है तो प्रोटेक्टिव का काम भी यही करेगी। इसके साथ साथ स्मूथ अपीयरेंस देने के वजह से जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो फ्री होती है, तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन रीजन, क्योंकि इसके अंदर फ्रीली परमिएबल डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास ऑन होते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है इस यूनिट के अंदर जाने के लिए, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं सेल की जो कंडीशंस है वो एक मेंटेन रहे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट वाली मेम्ब्रेन की, तो वो कंसिस्ट करता है हमारे इनर मेम्ब्रेन। देखो, इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये कंसिस्ट करती है आफ्टर दी आउटर मेम्ब्रेन। अगर इसके अपीयरेंस की बात करें हम, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, या हम बोल सकते हैं सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन को भी। क्योंकि ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली इसलिए करी जाती है क्योंकि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना अपना रोल करते हैं। उसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें इसके डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स,
जिसे हम बोलते हैं करियर प्रोटीन्स। ये करियर प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस यूनिट के अंदर। ये कंट्रोल करते हैं द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर से पास ऑन होते हैं। तो कौन से मॉलिक्यूल्स इस सेल के लिए सही हैं और फंक्शनल यूनिट का काम कर रहे हैं, ये बताते हैं हमारे करियर प्रोटीन। इसी तरीके से ये पैसेज जो होता है मॉलिक्यूल्स का, ये डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करता है और डिफरेंट एरिया पे प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। इसके साथ साथ जैसे कि हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है, ये ग्रेटली इनफोल्डेड है। देखो ग्रेटली इनफोल्डेड इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट जो प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट यूनिट का काम करते हैं और ये इनफोल्ड जो होते हैं फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैच्योर क्लोरोप्लास्ट रीजन है वो लाई करता है। तो अगर हम बात करें मैच्योर क्लोरोप्लास्ट रीजन की तो वो करता है एज अ लैमिले रीजन। तो देखो यहाँ पे हमने बात करी है लैमिले की। ये लैमिले एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे क्लोरोप्लास्ट की यूनिट के अंदर, जो प्रेजेंट होता है इन दी मैट्रिक्स रीजन। जैसे हमने बात करी थी, ये मैट्रिक्स रीजन जो है कंसिस्ट करता है इसके फ्लूइड के प्रॉपर्टी को। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिफरेंट सेगमेंट्स की, तो हम सबसे पहले ही बात करेंगे इस लैमिले रीजन की जो हमने यहाँ पे फॉर्म हुआ था मैच्योर रीजन के अंदर। और ये रीजन जो होता है एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसका अरेंजमेंट जो होता है एक फ्लैटेंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है पूरे सेल के अंदर। और ये फ्लैटेंड फॉर्म जो बताई गई है लैमिले रीजन की, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन रीजन इसलिए होता है, डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको ये मूवमेंट का काम में हेल्प देता है। इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन बाउंड कहा जाता है। इसके अंदर सैक रीजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी पहले। ये सैक रीजन की अगर हम बात करें उसे हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। तो यहाँ पे ये टर्म की अगर हम बात करें जिसे हमने बोला गया है थाइलेकॉइड रीजन। थाइलेकॉइड एक अरेंजमेंट है इस सेल के यूनिट के अंदर जो प्रेजेंट होता है लैमिला के फॉर्म में। इसके तरीके से हम बोल सकते हैं ये पैकिंग का काम करता है टू दी पाइल्स रीजन। इसके साथ साथ इस थाइलेकॉइड रीजन की हम बात करें तो ये कंसिस्ट करता है ग्रैना को। देखो आगे हम बात करेंगे इन दी हायर स्टडीज़ के अंदर कि ग्रैना क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, पर यहाँ तक में हम यही बोल सकते हैं कि जो ग्रैना रीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये कंसिस्ट करता है ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट को। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट की अगर हम बात करें तो हम इसे बोलते हैं ग्रीन मॉलिक्यूल्स के रीजन भी। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट कंपोनेंट की, तो हमने ऊपर बात करी थी फ्लूइड नेचर की, तो वो फ्लूइड नेचर को हम यहाँ बोलते हैं मैट्रिक्स का रीजन। देखो मैट्रिक्स की हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें पता है। अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो जो मैट्रिक्स होता है वो कलरलेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ ये एक ग्रैन्स को इंगल्फ रखता है अपने अंदर, इसलिए हम बोलते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रैनुलर फॉर्मेशन में रखता है। इसके साथ इसके अंदर कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म की अगर हम बात करें जिसे हमने बोला है कोलॉइडल सब्सटेंस को, ये कोलॉइडल सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा रीजन। देखो जैसे हमने ऊपर बात करी थी थाइलेकॉइड रीजन की, यहाँ पे मैट्रिक्स रीजन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा की बात करें तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है पूरे सेल की, क्योंकि ये कंसिस्ट करता है प्रोटीन को। प्रोटीन जिसे हमें पता है हेल्प करता है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक करता है पूरे सेल के नेचर को और उसके डेवलपमेंट के लिए। इसी तरीके से ये रीजन हेल्प करता है लिपिड्स को भी, और हम बोल सकते हैं राइबोसोम्स भी इसके अंदर होते हैं जो डिफरेंट जेनेटिकली एक्टिव करते हैं मटेरियल्स को। और यहाँ पे जेनेटिक रोल प्ले करता है उसका डीएनए और हम बोल सकते हैं आरएनए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ये डीएनए आरएनए के बारे में, जिसे हम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और आरएनए को हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स रीजन भी ये प्रोटीन ही फॉर्म करता है। इसके साथ साथ ये फॉर्मेशन करता है डिफरेंट लिपिड्स के जोन को भी। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को मेंटेन रखते हैं और इसकी ग्रोथ को एक कांस्टेंट डेवलपिंग शो करते हैं। यहाँ पे कुछ मेटल आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। देखो मेटल आयंस की हमने पहले बात करी थी, आयन इसके आयन चैनल्स के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं जो इम्पल्स एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे ग्रैनम रीजन की, तो वो एक लाइट रिएक्शन में काम देता है, वो हम पढ़ेंगे इन दी हायर
सेशंस के अंदर। इसके बाद अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात कर तो हम बोलेंगे सबसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर क्लोरोप्लास्ट की हम बताना चाहेंगे तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ जो एनर्जी होती है वो होती है रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर पिगमेंट फॉर्मेशन होते हैं जो हेल्प करते हैं सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हेल्प करते हैं पूरे प्लांट सिस्टम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के रीजन की तो हम बोलेंगे इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो वेरियस एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें यही है कि वो एनर्जी को रेडिएंट फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और इसे ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू दी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो है इसके फिक्सेशन मेथड पे बेस्ड होता है और उसके डिफरेंट गैसेस के फिक्सेशन प्रोसेस पे और उनके यूजिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो वो है हमारी CO2 गैस के अंदर। इसके बाद हम बोल सकते हैं ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंसिस्ट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आउटर मेम्ब्रेन थी और ये इनर मेम्ब्रेन थी, हमने जैसे पहले बात करी थी। इसके बाद आती है हमारी स्ट्रोमा रीजन। स्ट्रोमा लेमेलर रीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कंसिस्ट करता है एक एक्वस फ्लूइड रीजन को, जहाँ पे जो सेल्स होते हैं पूरे अलाइविंग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है डिस्क शेप अपीयरेंस में, ये डिस्क शेप अपीयरेंस होता है थाइलेकॉइड। ये थाइलेकॉइड रीजन के अंदर एक कैविटी रीजन होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ल्यूमेन सिस्टम जो सेल को एक्टिव रखता है। इसके बाद ये जो चैनल है पूरा कॉइल फॉर्म में, ये स्टैक लाइक फॉर्म को हम बोलते हैं ग्रैनम रीजन, और ये लैमेला जो है ये एक तरीके का डिस्क का काम करती है इसकी जॉइनिंग एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने के लिए, जैसे कि हम यहाँ जगह देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका अरेंजमेंट एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।